मारी से लड़का के जिंदगी ना वही कोखा हुली वह देखा बटुर गई। बाप रे दैया सांस नहीं ले जानो हुक चली के कहा माँ डाई से लड़का के जीव ले ली। यह देखा तनी के बेर सांस रोक ले रहा। सेनापति सत्यदेव सिंह, क्या यही है तेरे सत्यता का प्रतीक? महामंत्री जी, आप तो जानते हैं कि मैं सत्य का पुजारी हूँ। दुनिया में किसी तरह की कोई हवा आए तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, जैसा आप सोचते हैं वैसा मैं नहीं हूँ। वैसा तुम नहीं हो, इसका मतलब हम दोनों आंख से अंधे हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता। जो अभी हमने देखा ये सारी बातें झूठ है। अरे भैया बाद में बतला लियो, इनका ले चलो को तो अस्पताल दिखाओ नहीं मरी जाएंगे, इनके बचे गए आशा है नहीं ना। राजकुमारी जी, देखा तो पर चली जाती। ये बताओ सेनापति सत्यदेव सिंह ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया? बोले की हालत में नहीं। बोलो राजकुमारी जी। बोले की हालत में नहीं ना, जीव ले ली से लड़का के। वो हो नाच के दी। खड़ी हो जाओ, हिम्मत बांधो, खड़ी हो जाओ। उठो राजकुमारी जी। तई के पेट चबुरी बांध लियो, बोलो हे रामबली। जीव ले ली से लड़का के। बोलो राजकुमारी जी। घबराओ ना, घबराओ ना, आराम से वह देखो सांस नहीं ले जा, आराम से बोलो। बोलो राजकुमारी जी। बोलो। इन्होंने मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया था। बस राजकुमारी बस। एक इनके जीव नहीं निकला, बाकी इनके सब कर्म होएगा। यही बात भरे कोर्ट में महाराज के समक्ष तुम्हें जाहिर करना होगा। इनका तीनों तीन लोग दिखाएगा। रमणी, भरे राज दरबार गवाह के रूप में तुम्हें भी पेश किया जाएगा। इसलिए राजकुमारी जी से तुम भी पूछो कि आखिर ये सेनापति सत्यदेव सिंह राजकुमारी के साथ कैसा बर्ताव किया, क्या सलूक किया? काहे अब देखा नहीं का? रामबली, हाँ, कहते हैं कभी कभी आंखों से देखी हुई बात झूठ हो जाती है। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, घबराओ ना, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। देखा तो पूरे कपड़न में सब छिट्टी छिट्टी है। ऐसे इनकी कैद कमू करी तो साला चर्राइन मार। घबराओ न, आओ आओ बिट्टी, तकलीफ तुमका है, जीव हमान निकला जात है। बाप रे दैया, लड़का के जीव ले ली। घबराओ न, जाऊं तो हम देखे नहीं। तुम बतावा, अपने मुहे तुम बतावा कि सेनापति मतलब तुमका खाली गिराए रहे कि और रमणी, सेनापति सत्यदेव सिंह से भी पूछो
कि आखिर इन्होंने क्या सलूक राजकुमारी के संग में किया। जैसे बेईमान से कहा पूछी। चलो आगे बढ़ो। बोल। ऐसे ऐसे हादसा कहो एकदम अंधेरिया न हगा तो कल लड़का लड़की ना दिखा है? लड़का लड़की से क्या मतलब? वह का तो अधमरी कहन दिया और हमारे गोड़वा पर चढ़े चले जाता है और दूरी दूरी खड़े हो। वह मन नहीं है घाने तो हमका भी होश करवाइया और दूरी खड़े हो। जत्ता पूछी साफ साफ बताया हमका छुआ जी और हुआ हम नहीं छुओ न छुओ नहीं भाई हमका डराम में नहाएगा पड़े। जत्ता पूछी साफ साफ बताया तय के राजकुमारी लगे खड़े रहो ने चक्कर आवे गिर पड़े या बीमारी बड़ी खतरनाक है हालत। हाँ हुए खड़े रहा। घबराओ नहीं राजकुमारी जी। घबराओ न कह दी इनका ले चलो खौला के गुड़ पियाओ तब आराम होई नहीं आराम होई ना। जितना कहा जाए उतना करो। हाँ तुम बताओ साफ साफ जौन तुम देखे अनदेखे नहीं तुम ये बतावा झूठ जिन बोलिया नहीं बतावा कि राजकुमारी का खाली गिरायम रहा कि मेन घाटे तक पहुंच। साले कुत्ते, अरे वो मेरी बेटी जैसी है। तो ये बहुत जने नहीं मानते। तू भी नहीं मानता होगा। हम हाइल नहीं ना। अच्छा हम कहा शायद तुम राम रहीम हो गए हुए न गर्मी देखे न लहर शीत और जो है राम रहीम ढूंढे हनीप्रीत। रमणी सेनापति सतदेव सिंह ने शाही हुकूमत के साथ गद्दारी किया है। हमारा आदेश है उठाओ हथकड़ी और डाल दो सेनापति के हाथ। जैसा किया है वैसा मिलेगा। महामंत्री जी एक बार सोचिए, एक बार सोचिए, इस राज का मैं वफादार नौकर हूं, नमक हलाल नौकर हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ तुम पहरो हथकड़ी। किसी के मस्तक पर लिखा नहीं होता कि ये शरीफ है या कि गुनहगार है। हथकड़ी पहरा अब है तोहरे जितने सनीचर चढ़े है ना अब है दरबार में सब उतरे जाता। ले चलो खरीदते हुसैन रात। मुझे कोई गम नहीं है महाराज, जब देखेंगे तो हथकड़ी क्या वो समझ ले। हाँ मुझे तुरंत ही हथकड़ी खुलवा देंगे मेरे हाथों वो की। समझ ले है कि हमार सेनापति है बड़ा जुगाड़ू और आए गवा आया आसाराम का साढ़ू। ये चलो राजकुमारी जी कैसा लगा हमारा आइडिया? सुपर आइडिया मंत्री जी, तुम्हारे आइडिया बता देती हूँ। इसी प्रकार हमारे कहने के अनुसार चलती जाओ, वो मंजिल दूर नहीं। एक दिन तुम इस राज सुंदरगढ़ की राज मलिका कहलाओ। आपके बताए हुए से एकदम मैं मर चलूंगी ताकि हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में हो। ठीक है, जैसा बताया गया वैसा महाराज के समक्ष कहना होगा। बिल्कुल कहूंगी। राज सुंदरगढ़ के वासियों, जिस्म पत्थर इरादा फौला, कसम बंदूक की जीने नहीं दूंगा, बहा दूंगा खून का सैल। ई कावाई कौनी खुशी में प्रसाद बटता है वही जो उन कहावत कहता है कि गुस्साए गए बिलरियो तो बूसी में मूत मारे। अच्छा हम का कि
हैं? कहने का मतलब ये है, हाँ तुम अच्छी तरह जानते हो हाँ कि ये षड्यंत्र रचा गया सेनापति को अपने प्यार के जाल में फंसाने का हाँ है। हाँ जानने के बावजूद भी हाँ। सेनापति के सामने मुझसे पूछ रहे हो कि सेनापति सिर्फ गिरा के रखा है या नहीं, समझो नहीं ना सब ज्यादा ना खड़बड़ावा करो, हिसाब से बैठो, समझो। मतलब बात का तुम हमें समझो क्या नहीं समझी? कि हम काहे बरे खिलाफत करत रहे। क्यों? हम लोग ये बरे मतलब हम ये बरे वो खिलाफ बात करत रहे कि सेनापत इना समझ पावे कहूँ यू सब तो ये पार्टी में नहीं न मिले, बाकी तो बतिया हम जानते हैं। अब तुम्हारा कहने में मतलब समझिए, समझो। लेकिन आप बली याद रखना, हाँ। और सुंदरगढ़ वासियों भी कहती याद रखना, राजकुमारी बीरा सिंह मेरा नाम है। हाँ हाँ अगर मेरे खिलाफ कोई गया, अगर उसे दौड़ा के गोली ना मारी तो राजकुमारी बीरा सिंह मेरा नाम है। मेरे कहने से एक है हाँ कि कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सत्य का सत्य। ऐसा हम कहे चौंकाए दिए थे, अंगूरी दिखाए, का बताए। सेनापति को तो फांसी पर चढ़ाए, ये हमारा खूंटी तूरे खाए यार, दौड़ दौड़ अंगूरी दिखावती है। वैसे अब ठीक है, अब सेनापति के हथकड़ी लाग के बच्चा को हो जाए फांसी, और वह मरे नहीं कि हम सब महाराज का मिरोरी, और महाराज का मारे के बाद वह राजा हम मंत्री, और मंत्री बन जाऊंगा तब रंगबाजी देखना। बिहारी लाल लिपोरिया मर गया तो हरी लिपोरिया। क्या बात है? क्यों बे झापड़ी के का साले एक जानते हैं कि बिहरिया बिहरिया चिल्ला रहा हो, जैसे ही आवाज लगाओ तो हम बस चल दे, लेकिन अब जाना था कि अब तो हमको नहीं जानते कि हम दोखी आदमी हैं। हाँ दोखी तो हो। आज देखा कि आज 3 महीना पहले एक बैल मार डायो है। उसके बाद हमको जान पे तो मंत्री बनत के बने के पहले तुम चले जा बे। नहीं 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 यही ताल मारत रहा तो कम में रोड डो नहीं 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 नहीं, ठीक ठीक मंत्री बन जाओ। आखिर में सेनापति को फंसा दिया हम लोगों ने ना, सेनापति को फंसा दिया, लग गए उसके हाथ में हथकड़ी, कड़ी। गए जेल। अभी महाराज के सामने हम लोग जब पेश करेंगे हाँ तो महाराज डायरेक्ट उसको फांसी दे देंगे। ये तो देंगे भैया। मरे नहीं कि मंत्री बने नहीं, और जब मंत्री बन जाऊंगा तब मेरी रंगबाजी देख। अरे फिर तो भाई हाँ एक बात याद आ गई है, कायन सिंह तुमको इस कलयुग की बात बता रहा हूँ। कलयुग के इस कलयुग में क्या हो रहा, थोड़ा बताओ, हम हो जान ले भैया। अगर लड़का नहीं ल तबो आफत, हाँ, और लड़का हो जाए तबो आफत। परेशानी ही परेशानी। महतारी बाप का सबसे बड़ा दुश्मन लड़के होते। कैसे हो? पहले मेहरारू मनसेदू इकट्ठा रहे, हाँ जैसे लड़का पैदा हुआ कि मेहरारू मनसेदू के साथ छूट, बीचे में वो लौंडा घुसा, सयान बबिया कह दियो, मानिज बात, पूरा घर बेटवा पतोहू अगुआ लेन, बुढ़ऊ बूढ़ा मरे दुआरे। आगे रहो। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये हंसी मजाक की बात है। अरे भैया, कलयुग में हो क्या रहा क्या हो रहा भैया? है? क्या हो रहा था बताओ, जान ले भाई। ये कलयुग की रचना बता रहा हूँ, सब लोग जान लिए, ज्यादा लाइन नहीं बताऊंगा, थोड़ा 2-4 मेन बता दीजिए। 60 लाइन में बता रहा हूँ। 60 में। लड़का के ब्याह देख लें हाँ और गाड़ी वाड़ी सब बुक करवा ले, बरतिया गाड़ी पर बैठ गए और होते करते बारात दुआरे पहुंच गए। अच्छा, और जब बारात दुआरे पहुंची तब वहीं से बता रहा हूँ, बारात दुआरे पहुंची जाई और लौंडे टिकिया चाउमीन पर भाई। बारात दुआरे पहुंची जाई, लड़का टिकिया चाउमीन पर धाई। अब जहाँ देखो वहीं स्टॉल लगा रहता है, हाँ 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 हाँ। बफर सिस्टम। अरे देखा आज शाम का
हम कही थे अगर पूरी कम खवाए खोए हाँ तो 3-4 जगह चाउमीन टिकिया खूब लगवाए दी। गांव भर टिकिया चाउमीन खाए के खा जाए, पूरी का खाई। बहुत सही। इतने जोर से कूद दी जैसे बांदर कूद पर है। हाय 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 हाय। कच्ची पक्की कहूँ नहीं दे। ना 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 ना, अभी तो बस सना सना लौंडे तो फाट पड़े जाए बेचारे, बुढ़वा का करे। बूढ़ बेचारे का करत ही। बारात दुआरे पहुंची जाई, लौंडे टिकिया चाउमीन पर धाई। बुढ़ऊ हुम रही जाए, के ऊपर सही नहीं को देवैया नहीं बा, को देवैया नहीं बा। बुढ़ऊ हुम रही जाए, को देवैया नहीं बा। खाए पी के फिट हो गए, द्वार 4 का नंबर आएगा। अच्छा डीजे से हो द्वार 4 और गाना बदले ना होगा मार। डीजे से हो द्वार 4 और गाना बदला में होएगा मार। डीजे ने ले जाओ तो आफत, हाँ डीजे ले जाओ तब वो आफत। परेशानी परेशानी। कहीं लिया गाना लगाबे, कहीं नहीं हुआ गाना लगाओ। एक जने कहन वही का लगाओ, कौने का? तो ना या एक जने गेला यहना बाजी। तो एक जने कहा दी का? अरे नामा नम नहीं बन हर नमई धई धई। सही कहा तो, सही कहा तो। वही मत तड़तड़ुआ छूटेगा। डीजे से हो द्वार 4 गाना बदले में हो गए मार। मारा के दुल्हा के साथ को छोड़वैया नहीं बा, को छोड़वैया नहीं बा, को छोड़वैया नहीं बा। मारा के दुल्हा के साथ को छोड़वैया नहीं बा। द्वार 4 होएगा। हाँ वही के बाद उसके बाद बरतिहा खाए खाए के भागे और नौवा पंडित रात भर जागे। बरतिया खाए खाए के भागे, नौवा पंडित रात भर जागे। बरतिहन का खाली खाने तक से मतलब रहा। हाँ और वही बेचारे काहे बरे जागे थे। नौवा पंडित काहे जागे थे? सवेरे दक्षिणा लिए कहे ना, बहुत सही। कहीं ले क्या हुआ तो ले पिया। बरतिहा खाए खाए के भागे और नौवा पंडित रात भर जागे। दुल्हा दुल्हन कह जाए माँ, कोई देखवैया नहीं बा, कोई देखवैया नहीं बा, कोई देखवैया नहीं बा। दुल्हा दुल्हन कह जाए माँ, कोई देखवैया नहीं बा। एक नई घटना बता रहा हूँ। नई घटना? ऐसी घटना अपने यहाँ घटी। तो ये बताओ भाई, जान ली हम। बताता तुमको बात खास और करिए बातन पर विश्वास। बताता तुमको बात खास, करिए बातन पर विश्वास। बात बताता तुमको खास और करिए बातन पर विश्वास। दमाद का लड़के भागे साथ को रुकवैया नहीं बा, को रुकवैया नहीं बा, को रुकवैया नहीं बा। दमाद का लड़के भागे साथ को रुकवैया नहीं बा। एक घटना और घटी। ये दमाद का तो मतलब साथ बाद में लेके गए। एक घटना और इसके पहले घट गई थी शायद। और वो घटना कौन है देखो बता रहे हैं। ये देखिए, नाम तो नहीं बताई है। हाँ। लेकिन हमको और आपको 25 कुल पिला के 50 रुपए का इनाम दिए हैं। ला। इसी बात पे। दमाद का लेके भागे साथ। अरे सब जाने न देखे सुनी ने। और आगे नई कौन बात बतला रहे हैं आप? एक घटना और घटी। बिल्कुल नई घटना। देखिए क्या बतला रहे हैं भैया हमारे। अपने पति का मर्डर करावे और लाश नीले ड्रम्मा भरवावे। अपने पति का मर्डर करावे
लाश नीले ड्रम में भरा हुई। और कहीं मन सेदू के नाव के हम करवा चौथ बढ़ते अपने पति के मर्डर करावे, सब हकीकत लाइन है जितनी लाइन बताए है। और स्वयं का लेखक खड़ा है आपके सामने। हाँ। अपने पति के मर्डर करावे, लाश नीले ड्रम्मा भरवावे, ऊपर से सीमेंट रहे चुपराई के रुपये नहीं बा। बिहारी लाल, अभी तक राज दरबार में महामंत्री जयदेव वापस नहीं आए। ये अभी तो नहीं आते होंगे हुजूर। मैं उनका इंतजार करता हूँ। महाराज की जय हो। राजन, आज हमने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वैसा कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज। इस दुनिया में जो भी इंसान है सब लोग अपनी आंखों से ही देखते हैं, किसी और की आंखों से नहीं देखते हैं। नहीं महाराज, कहने का मतलब जो कुछ आज हमने अपनी आंखों से देखा वो कभी ऐसा ख्वाब में नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। क्या देखा तुमने? महाराज, एक दिल कहता है वो बात भरे राज दरबार कहूँ, एक दिल कहता है रहने दो राजन। महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज। अगर आज पहली बार तुम्हारी आंखों ने वो बात देखी है, अगर तुम्हारा दिल कहता है कि वो बताने लायक तो बता सकते हो। रामबली, रामबली, मुझे तो भरे राज दरबार तो कौन से देखिए राजा साहब से गौर से देखिए। गौर से देखिए राजा साहब से बद किया वीरा के साथ में। सत्य का देवता सदा कहलाता था, घात कैसा किया आपके साथ में। महामंत्री जयदेव सिंह जी राजन। ये यहाँ का रक्षक है, सत्य का देवता है, और आप ऐसी बात कह रहे हैं जो हमारी समझ के बाहर है। महाराज एक बात बताऊं मैं तुम्हें, बताइए। तो चुप रहो मर्तिया से शकुन ना कहो, ये है दरबार का एक मेरे पीर वाले है, एक सच्चा मुलाजिम है दरबार का, झूठा करके यहाँ पर महामंत्री जयदेव सिंह जी राजन। इल्जाम लगाने पहले सोच लिया करो कि तुम किस शख्स के बारे में बात कर रहे हो। महाराज, मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि सेनापति सतदेव सिंह का राजकन्या वीरा के संग व्यभिचार करते हुए पकड़े हैं राजा। तो तुमने इसे व्यभिचार करते हुए पकड़ा है? जी महाराज। कहाँ की बात है ये जंगल की बात है राजा। महामंत्री जयदेव सिंह, जी महाराज। तुम्हारी ड्यूटी प्रजा की रखवाली करने की है, प्रजा की रखवाली से तुम जंगल कैसे पहुंच गए? महाराज, आपके आदेशानुसार आपके राज सुंदरगढ़ में भ्रमण कर रहे थे। हम और सिपाही राम, कुछ जासूसों द्वारा खबर मिली कि जंगल में कुछ आतंकवादी आकर छिपे हैं, तो हम और रामबली सोचे कि सेनापति सतदेव सिंह को सीमा बॉर्डर से क्यों बुलवाया जाए, चलो चलकर देख लेते हैं, उन आतंकवादियों का सफाया कर देते हैं। लेकिन महाराज, जब हम लोग वहां पहुंचे
तो वहां का नजारा कुछ और था। तो तुम्हारे साथ सिपाही रामबली था? जी महाराज। क्यों रामबली? रामबली डरो मत, महाराज हैं, इंसाफ के पुजारी हैं, न्याय करेंगे। क्या देखा तुमने उस जंगल में जाकर के? कहो हम का देखा? नहीं हम हुआ का देखा? जो तुमने देखा मंत्री बनना है ना। वही जो तुमने देखा जंगल में, उसी को बताओ। सार जानू हम हूँ का फंसा है। आखिर हुआ हम देखा का? रामबली, महामंत्री जयदेव सिंह ने जो कहा तुमने सुना कि हमें जासूसों द्वारा पता लगा कि जंगल में कुछ आतंकवादी छिपे हैं। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि सेनापति को बॉर्डर पर से क्यों बुलाएं, मैं ही चल करके देख लेता हूँ। आतंकवादियों का खात्मा कर देते हैं। और साथ में हमारे राम भाई सिपाही था। तो जो महामंत्री जयदेव कहते हैं क्या वो सच है? हाँ सही है। क्या सही है? ये हमारा झूठ तन क्यों नहीं महाराज? नहीं, सच क्या है ये हम तुमसे जानना चाहते हैं। जब हम दूजले बात का सुना कि बॉर्डर से सेनापति को बुलवाएंगे तो समय लगेगा और जंगलों में आतंकवादी छिपे हैं, जब तक सेनापति आओ तब तक साले बम विस्फोट न कर दिए। तो मारे खुशी में इनसे हम कहा कि कबो वहतान के काम नहीं कीनगा, चलो न हो चला जाए। अगर दो जने मिलके आतंकवादियों का मार डाला जाए तो महाराज खुश हो के मारे खुशी में हमका तुमका गोल मटर दे हैं। गोल मटर नहीं, तुमको साले गोल मेडल होता। गोल मटर, गोल मेडल कहते हैं रामबली। हाँ गोल्ड मेडल हो, गोल मटर कह दी। महाराज जब जंगले में हम लोग पहुंचे, अब हुआ कि हम बात आपसे का बताई। हम तो यह कही थे कि या सब देखे के पहले इनका दोनों अखियां काहे नहीं फूट गई। वही जंगले में रेला मचा रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। आगे भी कुछ है, केवल बचाओ बचाओ है। बचाओ बचाओ के आवाज सुन के जो हम लोग पहुंचे तो इशारा में बता रहे राजकुमारी जी तो यूं रहा यूं और यह जाऊ रहा है बेईमानऊ। राजकुमारी जी यूं और सेनापति ये यूं। महाराज जैसे बोकरी का भेड़ा न पकड़े हुए, इनका पकड़ पकड़ हम सब झटकी। अरे कहाँ के बात, ये छोड़े नहीं आवे, झूठ न बोला महाराज। इसीलिए गिरफ्तार करके इसे यहाँ लाए हो। तबे हम लोग हथकड़ी लगा के बताओ, हमारे सबके साथ हादसा हो जात कौनो बात नहीं रही, लेकिन राजकुमारी के साथ आपकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती। तो राजकुमारी साहब ने बेविचार किया। अरे राजकुमारी बीरा को बुला करके लाओ। आले राजकुमारी बीरा, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, झूठ बोलना नहीं। ये बताओ सेनापति सत्यदेव ने उस जंगल में तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया? पिताजी, सेनापति ने मेरे साथ वैसा ही सलूक किया जैसे दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया था। अब तो महाराज समझ गए हुई हैं कितना बेचारी रो रहे हैं कि वो जिंदगी में रोई नहीं ना। चलो रोना, अरे महाराज हैं फैसला करेंगे, रोना। चलो मारी से लड़का के जिंदगी नाश कर दी। ले जाओ इसे यहाँ से। सेनापति सत्यदेव से आपको पूछी निकल। मैं समझता था कि तुम हमारे देश रक्षक हो, नाम के हिसाब से तुम्हारा काम भी है, लेकिन तुमने
हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। नहीं राजन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया राजन। तो महामंत्री जयदेव सिंह झूठ बोल रहे हैं, बिहारी लाल और रामबली झूठ बोल रहे हैं, यहाँ तक कि राजकुमारी बीरा झूठ बोल रही है। केवल एक तुम ही सत्य हो। महाराज, आप तो जानते हैं राजन कि जब समय खराब आ जाता है तो 49 पवन उल्टी बहने लगती है। सतदेव सिंह, इंसान अपना समय खुद बदलता है। अगर साथ साथ कसम खाए आ गए और रोवे आ गए तो समझ लियो पक्का झूठ बोल रहा। सेनापति सतदेव सिंह महाराज, और वो रे बदकार कैसा और गजब कर दिया रे, और बदकार कैसा और गजब कर दिया, और शाने शौकत पे धापा लगा है दिया ताले। छोड़ कर सत्यता की डगर पे सलम, छोड़ कर सत्यता की डगर पे सलम, नाम अपना वफा से मिटा है दिया नाम। सेनापति सतदेव सिंह, महाराज, लोग तुम्हें सत्य का देवता कहते थे, लेकिन तुमने अपने नाम को ही बदनाम करके रख दिया। नहीं राजन, दुनिया एक तरफ हो जाए राजन, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो जाए, लेकिन ये सेनापति सतदेव सिंह अपना धर्म नहीं बिगाड़ेगा राजन। एक तुम ही संसार में सच्चे हो, बाकी सब झूठे हैं। सुनिए राजन, और मुझको महाराज, और मुझको महाराज दोषी बनाओ नहीं, मुझको महाराज दोषी बनाओ नहीं, मुझको महाराज दोषी बनाओ नहीं, जान लो पहले नामा तेरा है सही, जान लो। सामने मैंने लगाया नहीं, सामने मैंने लगाया नहीं, धर्म अपना मेरा जले गाया नहीं, महाराज, मैंने आपके शान पर कोई धब्बा नहीं लगाया राजन, और ना ही मैंने अपना धर्म निभाया है राजन। अरे राजकुमारी बीरा तो मेरी बेटी है, लेकिन तुम्हारी सगी बेटी तो नहीं है। केवल अपने मुख से कहते हो कि वो हमारी बेटी है, बेटी समान है। महाराज, अपनी सगी बेटी से ज्यादा मैं अपनी राजकुमारी बीरा को मानता हूँ। अगर उसे अपनी सगी बेटी ज्यादा मानते तो आज ऐसी हरकत नहीं करते सेनापति सतदेव सिंह। आप ठीक कहते हैं राजा, अगर आप के निगाह में वो मेरी सगी बेटी नहीं है तो सुनिए राजन, राजकुमारी बीरा ने क्या किया है। क्या किया है बीरा ने? सुनिए राजन, और खुद हुई बीरा है आशिक, सेनापति सतदेव सिंह, अपनी
जुबान को बंद करो और हमारी बेटी को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। महाराज सत्य बात बोलूंगा, चाहे इसी वक्त आप मेरा सर काट कर जमीन में डाल दो राजन, लेकिन सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। सुनिए राजन, और खुद हुई पीरा है आशिक, सच मानिए महाराज। खुद हुई पीरा मानिए महाराज की, झूठ कर बोलूं तो जाऊं नरक में महाराज जी। है नहीं कोई गवाह बस सिवा भगवान के, है नहीं कोई गवाह बस सिवा भगवान के। निर्दोष हूँ मैं, गुनाह हूँ सच मानिए महाराज जी। निर्दोष महाराज, भगवान के सिवा मेरे पास कोई गवाह नहीं है राजन। मैं कहता हूँ राजन, मैं निर्दोष हूँ राजन। ओ चुप रहो ये शराफत का डंका बजावो नहीं। चुप रहो ये शराफत का डंका बजावो नहीं, और अब शराफत अपनी यहाँ पर दिखावो नहीं। बंद कर दो इसे जाके जिंदान में, बंद कर दो इसे जाके जिंदान में, और अब शराफत का अपने ये दुखड़ा सुनाओ नहीं। बंद कर दो। महाबली जो शख्स इस वर्दी कद नहीं कर सकता, इस वर्दी को अपने शरीर पे धारण करने कोई अधिकार नहीं है। उतार लो इसके शरीर से ये वर्दी। यही कसम खाए नहीं जानते, हम हूँ कसम खाए जाने। अगर ये भगवान ने कसम के खाए के कहा थी, तो धरती पर जितने देवता हैं सबके कसम खाए के कही। अगर झूठ बोली और हमारी बात मत तन क्यों झूठ होए, तो इनके शरीर में इतने इतने किरवा पड़े। झूठ न बोला, जंगल से हम लोग देख के आए। अगर झूठ नहीं बोलते तो वर्दी उतार लो इसकी। रामबली ले जाओ, बंद कर दो जिंदान में। इसकी जिंदगी और मौत का फैसला एक हफ्ते बाद करूंगा। ऐसा मत कीजिए राजन, मैं आपका हाथ जोड़ता हूं। महाराज, मुझे मेरे मरने का कोई गम नहीं राजन, मुझे मेरे मरने का कोई गम नहीं है राजन। लेकिन इतना ध्यान रखना राजन कि मुझे लगता है कि कहीं आपके साथ भी कोई धोखा हो। ए सेनापति, ले जाओ महामती जयदेव सिंह। जी महाराज। याद रखना हमारी बात को, चाहे जो शख्स हो
और चाहे जिस पद पे तैनात हो, जी राजा। अगर गुनाह